Hello class, welcome back to the English class. We learned yesterday that about the chapter number 7 Elizabeth Blackwell. एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल कभी ऐसा हुआ करता था, उनके घर में बहुत ही जाहो जलाली थी। उनके पापा की बड़ी शुगर मिल थी, बट इट्स टर्न इनटू द सोरो, द मील बर्न्स एंड उसके बाद जो है वो बहुत सारी उसकी जीवन में कठिनाइयाँ आई। एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल जो है वो वर्ल्ड की पहली फीमेल मींस लेडी डॉक्टर थी। लेडी डॉक्टर बनने से पहले उसे कई लोगों ने मना बोला। मैनी ऑफ द पीपल हैव सेड दैट यू हैव टू चूज़ अ जॉब एज अ ओनली द नर्स, नॉट अ डॉक्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट शी नेवर गेव अप। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड्स द 47. Your idea is excellent but not practical. People do not think women can be doctors. You will either become a doctor and prove everyone wrong or fail to become one and prove them right. Harry Beecher Stowe, author, the close friend famous for her novel Uncle Tom's Cabin. उसमें अंकल टॉम्स कैबिन में एक लिखा है हैरी बीचर स्टो ने, जो एक ऑथर है और उसकी क्लोज फ्रेंड है एलिज़ाबेथ की, कि योर आइडिया इज़ एक्सेलेंट, आपकी आइडियाज़ बहुत एक्सेलेंट बट नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पीपल डू नॉट थिंक वुमन कैन बी अ डॉक्टर्स। उस वक्त ज़माने में ऐसा लोग नहीं सोचते कि वुमन जो है वो डॉक्टर्स बन पाती। यू विल बी ईदर बिकम अ डॉक्टर एंड प्रूव एवरीथिंग बोर और फेल रॉन्ग और फेल टू बिकम वन एंड प्रूव दैम राइट। उसके फैमिली फ्रेंड्स है एक मिस्टर पर्किंस, वो बोलते कि आई डू विश यू वुड टेक द मैटर अप इफ़ यू हैव द करेज, आई नो यू हैव करेज। और एलिज़ाबेथ रिलीजियस एडवाइज़र है, वो बोलते हैं कि एलिज़ाबेथ इज़ नो यूज ट्राइंग, नो मेडिकल कॉलेज इन दिस कंट्री टेक्स अ वुमन, यू मस्ट गो टू द पेरिस एंड ड्रेस एज अ मैन टू स्टडी इन अ मेडिकल कॉलेज देयर। वहाँ के उनके जो रिलीजियन एडवाइज़र है वो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि यू ड्रेस अप, योर चेंज योर ड्रेस अप एंड गो टू द पेरिस, बिकॉज ऑफ हियर इज़ नॉट अ कॉलेज विच इज़ अलाउड टू गिव एजुकेशन टू द एलिज़ाबेथ, मीन बाय लेडी। Then after I will be go to Paris if requires. I'll not pretend to be a man. If society will not let a woman grow as she wants to, it must change. Elizabeth did not give up. A doctor known to the family offered to teach her. He lived far away. It was before the time of railways, so two of her brothers went with her in the family car. They crossed several rivers and mountains to get there. Once there, Elizabeth became a music teacher at a girls' hostels to earn money. थोड़े बहुत मनी अर्न करने के लिए वो एक गर्ल्स हॉस्टल में मीन्स गर्ल्स हाई स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर भी बनी। She lived with the doctor's family. The doctor taught Elizabeth and let her use his library, which had many books on medicine. डॉक्टर की फैमिली के साथ रहने लगी। दैन आफ्टर ही हैव टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स इन देयर हाउस विच इज़ कंटेन्स लाइब्रेरी। इन द समर ऑफ 1847 एलिज़ाबेथ अप्लाइड टू मैनी मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री बट नो कॉलेज एक्सेप्ट हर एप्लीकेशन। 1847 में बहुत सारे कॉलेज में उसने एप्लीकेशंस डाली, बट किसी कॉलेज ने उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की। एक्सेप्टेड मीन बाय ग्रहण करना, लेना। एक्सेप्टेड इज ऑल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट। Some people were afraid that once trained as a doctor, women would become equal in position to the male doctors rather than being a nurse and helpers. किसी ने ऐसा भी सोचा। Some people have to thought that. And also afraid, एक बार अगर कोई डॉक्टर बन गई लड़की तो वो इक्वल पोजीशन में आ जाएगी मैन के, जो एक्चुअली में तो उनको नर्स और हेल्पर्स का ही काम करना चाहिए। But later that year, Elizabeth's application was accepted by the Geneva College in New York. न्यूयॉर्क की एक जीनीवा कॉलेज की एलिज़ाबेथ की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। ऑन हर फर्स्ट डे एट कॉलेज एलिज़ाबेथ डिडंट नो वेयर टू बाय हर बुक्स फ्रॉम एंड हाउ टू गेट हर क्लासेस। कहाँ से बुकें खरीदनी है और कौन से क्लास में जाना है ये भी एलिज़ाबेथ को पता नहीं था। हर क्लासमेट्स वर सरप्राइज व्हेन शी फाइनली वॉकड इनटू द क्लास, क्योंकि एकमात्र लेडी थी उनके क्लास में। सरप्राइज हो जाते ऑल ऑफ द क्लासमेट्स मीन्स क्लास में पढ़ने वाले, क्लास प्लस मेट्स इस कंपाउंड वर्ड।
They had thought that her application was a joke by students of some other medical college. Nobody could believe that woman really wanted to become a doctor. कोई ऐसा नहीं मान रहा था कि वुमन जो है वो सच में एक डॉक्टर बन पाएगी। और फिर ये सिलसिला शुरू होता है उसकी कॉलेज का जाने का और क्लास में पढ़ने का। Then after Mr. Blackwell, there was a crowd in the college this afternoon. They wanted to see a lady who would become a doctor. They made a lot of noise. I'll make sure this does not happen in future. Dr. Webster, Elizabeth's teacher, said this to her on her first day at college. वेब्स्टर जो थे डॉक्टर, उन्होंने एलिजाबेथ के जो टीचर रहे उन्होंने बताया कि बहुत ही क्राउड था कॉलेज में उस दोपहर को। They wanted to see a lady who would become a doctor. ऐसी कौन सी लेडी है जो डॉक्टर बनना चाहती है? They made a lot of noise. बहुत सारा शोर शराबा था वहाँ पर। I will make sure this does not happen in future. और ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं वेबस्टर कह रहे हैं कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट हैपन इन टू द फ्यूचर। Then after, slowly Elizabeth's classmates accept her and were helpful to her. They wanted her to succeed. Dr. Lee, the person in charge of the department in the college, said that Elizabeth, that had a first woman studying to be a doctor, would be encouraged other women of study medicine. एलिज़ा एकमात्र ऐसी लड़की है, डॉक्टर ली जो है वो डिपार्टमेंट के हेड थे कॉलेज के, उन्होंने बताया कि एलिजाबेथ एक ऐसी लड़की है जो वुमन दूसरी वुमेंस को मीन बाय दूसरी औरतों को प्रेरणा देती है, एनकरेज करती है। On January 23, 1849, Elizabeth Blackwell, at the age of 28, became the first woman in America to be awarded a medical degree. 23 जनवरी 1849 को एलिजाबेथ ब्लैकवेल को he was awarded by one of the medical degree and first lady doctor. However, no hospitals in the country wanted to give a job a female doctor. She went to England the following year. She began working at a hospital there and became the first woman doctor in the country. और इंग्लैंड में गई, अमेरिका में तो उसको जगह नहीं मिली कई कंट्रीज हॉस्पिटल में जॉब करने की एज अ फीमेल डॉक्टर। वो अमेरिका जाती है, इंग्लैंड जाती है, दैन आफ्टर वर्किंग देयर विद एज अ डॉक्टर एंड सर्व द कंट्री एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमन डॉक्टर इन द कंट्री। She returned in New York in 1851. A year later, she set up a new hospital as a hospital would employ a female doctor even then. Elizabeth's hospital was called the New York Infirmary for indigent women and children. It stands this day. By 1857, Elizabeth's younger sister Emily had also become a doctor. और तो उनकी फैमिली में एक और डॉक्टर बन जाती है, वो उनकी यंगर सिस्टर एमिली होती है। She joined her sister's hospital. They worked very hard and in 1868 they started a women's medical college in their hospital. This was the first women's medical college in the United States. एक आदमी कितना बड़ा बन सकता है बड़े बनने के बाद? Then after he proved that कि एक वुमन भी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर सकती है। Then after in 1869 Elizabeth handed over the running of the hospital to Emily and returned to the England. She remained busy writing books and giving lectures till she passed away in 1910. The United States Postal Service issued a stamp in her honor in 1947. 1910 में वो चली जाती है इस दुनिया से। पास्ट अवे मीन्स गुजर जाना, यहाँ से चले जाना। द यूनाइटेड पोस्टल सर्विस जो थी अमेरिका की, उन्होंने ऑनर में उनके एक स्टैम्प निकाला 1947 में, और ये बिग रिवॉर्ड था उनके लिए। With her never say die attitude, Elizabeth Blackwell had opened doors for women to become a doctor. ये एकमात्र ऐसी लेडी थी जिन्होंने लेडी डॉक्टर के इतिहास में लेडी डॉक्टर्स के लिए सबके लिए द्वार खोल दिए लड़कियों को पढ़ने के लिए, मीन्स लड़कियों को डॉक्टर बनने के लिए। तो ये बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है और हम जानते हैं कि एक इंस्पायरेशनल बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टोरी बना, एज अ इंस्पायरेशनल स्टोरी बना, और फिर बहुत सारी औरतें जो है वो इस व्यवसाय में आगे बढ़ने लगी। तो ये स्टोरी जो है वो आपको पढ़नी है, इसमें से कुछ प्रेरणा लेनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।